एनसी नेता तारिक भट्ट जी पर माइनिंग माफिया से पैसे मांगने का आरोप लग रहा है। एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है वो सामने आई है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि तारिक भट्ट जी के एक रिश्तेदार हैं, वो जो ठेकेदार हैं, माइनिंग ठेकेदार हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में पैसों को लेकर बातचीत हो रही है। और ये बातचीत जो हो रही है वो आपको बता दें कि 3 लाख रुपए और 15,000 रुपये प्रति माह देने की बातचीत हो रही है। वो ऑडियो रिकॉर्डिंग जब हमारे पास पहुंची तो हमने तारिक भट्ट जी से संपर्क किया और जो आरोप इन पर उस ऑडियो रिकॉर्डिंग के मार्फत लग रहे हैं वो इनसे बातचीत जब की तो इनका ये कहना था कि इन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ऑडियो रिकॉर्डिंग अगर वो सही है, अगर उसमें छेड़छाड़ नहीं की गई है तो उससे साफ तौर पर ये लगता है कि कहीं ना कहीं दबाव बनाकर माइनिंग माफिया से लाखों रुपए ऐंठने की कोशिश की जा रही है। बातचीत इसलिए भी इनसे अब कर रहे हैं क्योंकि कल ही एक इंटरव्यू जो है माइनिंग को लेकर, माइनिंग मटेरियल को लेकर और उसमें चल रही गड़बड़ियों को लेकर और प्रशासन को और बीजेपी नेताओं को लपेटे में लेते हुए तारिक भट्ट जी ने हमारे चैनल में दिया था और उसके बाद ही ये ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है। कुछ अभी व्हाट्सएप में ये चल रही है। और आपको ये भी बता दें कि ये जो जानकारी इस ऑडियो रिकॉर्डिंग के बारे में हमने जब लेने की कोशिश की तो ये पता चला कि ये ऑडियो रिकॉर्डिंग आज कल की नहीं है, कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले की है, जब तारिक भट्ट जी ने एक राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत जानकारी लेने की कोशिश की थी माइनिंग डिपार्टमेंट से। उसके बाद ये ऑडियो रिकॉर्ड की गई है और इनके एक रिश्तेदार हैं, कौन है वो, इनसे बातचीत करते हैं और तारिक भट्ट जी का इन आरोपों पर क्या कहना है वो भी इनसे सुनने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आपको 2 ऑडियो रिकॉर्डिंग है उसके कुछ अंश सुनाने की कोशिश करते हैं। तो पहले आप ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनिए, उसके बाद इनसे बातचीत करते हैं। जूड़ो मेरे को है फिर मैं पढ़ाऊंगा। हेलो, मैं जूड़ो में है फिर मैं पढ़ाऊंगा। तुझे कितना फोन लाड़ी बोला क्या था इतने रोके रह गड्डी पहले गल करन दिया अच्छा मैं आपे पन्नियां लाड़ी अपनी नाल है मैं हां आपे पढ़ाऊंगा किने 3 लाख रुपए जान। हां पर सी तारक भट्ट वाली जवान करे प्रभा द्वारा साढ़े मगर है। सुन मेरी गल ये करिए कन्ने एक रिटन एक लेटर बना दे जेदे पर आप साइन कराए लगे कि हाँ जी यही सानू आज ये जवाब हुई है, समझी गल। अच्छा हाँ वो भी बनाइए हुन की 3 लाख रुपए देना 15,000 महीना देना ना बस। बस जेडी तुसें गल कीती ओए मैं उत्थे दर्ज कीता। चल फरूक हां बड़ी मेहरबानी फरूक वीर तेरी यार। हां ते ओ कन्ने ओ लेटर भी बनानी। अच्छा के लेटर पर के लिखाना? लेटर पर डीएम उसा पुछीदा होने लेटर पर लिखाना कि जेडी मैं आगे देखी ओदा भी जवाब होईगा बस। चलो ठीक है आओ मैं साइन कराया बस। ते कल इन्हें ना भुल्ली शाह इसी आके दे भर्ती एप्लीकेशन लाउड़े यार जेड़ा ओ एप्लीकेशन जेड़ा जवाब है ओवे होई यार जे लाना है भी। चलो ठीक मुक्के ना सब फिर है ना। हां पर इसी आके प्रभा अपनी जवान ऊपर कायम रहे, तेरे घर चीफ मिनिस्टर आंदा रहा मिलने। तारक भट्ट का नाम चलता ही ये नहीं होवे कल्ले कि तू मुकरी है। हां नहीं भी गए ने मतलब कि मुकरा रहे। चलो ठीक है ब्रो। तो चलिए ये 2 ऑडियो रिकॉर्डिंग है, एक का अधिकांश जो हिस्सा है वो आपको सुनाने की कोशिश की है जिसमें जो दावा किया जा रहा है और जो 2 लोग इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में हैं दोनों से हमने बातचीत करने की कोशिश की। अगर इससे छेड़छाड़ नहीं हुई है, ये सही है, तो एक लखन है जो कि माइनिंग ठेकेदार हैं, ठेकेदार के जरिए उन्होंने सबलेट ये काम लिया है। और दूसरे जो दावा किया जा रहा है उनकी लखन की बातचीत जो है वो म्युनिसिपल काउंसिल के कर्मचारी फारूक मलिक जी, फारूक जी से हो रही है। तो लेकिन जब फारूक जी से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा ऐसी कोई भी रिकॉर्डिंग उनकी नहीं है, उन्होंने किसी से भी इस तरह की कोई भी बातचीत नहीं की है। तो तारिक भट्ट जी का भी नाम उसमें लिया जा रहा है। ऐसा माना जा सकता है कि ये जो बातचीत की गई है पूरा कोशिश की गई है कि तमाम लोगों का, उन लोगों का नाम आए या फिर तमाम चीज़ें आए जिससे ये साबित हो सके कि तारिक भट्ट जी जो भी माइनिंग के मुद्दे उठाते हैं उसकी एवज में इनका जो मोटिव होता है वो कुछ और होता है, पैसा कमाना होता है। ऐसे आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं क्योंकि हमने लखन से भी बातचीत करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि जब इन्होंने राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत जानकारी लेने की कोशिश की थी उसके बाद ये ऑडियो रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड की गई थी और कल ही हमने इंटरव्यू किया। उस इंटरव्यू के बाद काफ़ी लोगों का समर्थन भी इन्हें मिला कि माइनिंग पर बात होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, इलीगल माइनिंग जो है रियासी डिस्ट्रिक्ट में चल रही है। लेकिन अब ये ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने
आ चुकी है और आरोप अब तारिक भट्ट जी पर हैं। और आरोप ये भी हैं कि अगर माइनिंग के ठेकेदार सही कार्य कर रहे हैं तो उन्हें किसी को पैसा देने की क्या ज़रूरत है और किसी के दबाव में आने की क्या ज़रूरत है। भट्ट साहब, कल तो काफ़ी बल्ले बल्ले आपकी हो रही थी, लेकिन अब ये ऑडियो रिकॉर्डिंग आ गई और उसमें तमाम चीज़ें, ऐसा लग रहा है कि ऑडियो रिकॉर्डिंग में जानबूझ के उस तरह की बात की गई है जिसमें तमाम चीज़ें आ जाएं। 3 लाख रुपए और 15,000 रुपया प्रति महीना आपकी तरफ से आपके किसी रिश्तेदार द्वारा मांगे जा रहे हैं। क्या कहेंगे इस पे? क्योंकि परसेप्शन की अगर बात करें तो पहले भी आपकी जो परसेप्शन एक बनी हुई है वो इस तरह की बनी हुई है कि आप मुद्दे उठाते हैं और उसके बाद कुछ साठ गांठ कर लेते हैं, इस तरह की परसेप्शन है। ये परसेप्शन के अकॉर्डिंग मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। अंशज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अंशज जी, ये कुदरती अमर है कि जब किसी का करोड़ों रुपए का नुकसान होने वाला हो, वो अपने नुकसान को बचाने के लिए कुछ भी कह सकता है। 4-5 महीने से मैं इस मायने को लेकर के इसमें जो चोरियां हो रही हैं इस मसले को मैं उछाल रहा हूं और कितनी ही वाइट जो है वो मीडिया के तहत मैंने सरकार तक पहुंचाई हैं और जिसकी वजह से मैं मुझ पर बड़ा पहले ऑडियो रिकॉर्डिंग पे आते हैं, उस पर थोड़ा स्पष्टीकरण लेना चाहते हैं। ये ऑडियो रिकॉर्डिंग में आपके किसी रिश्तेदार फारूक जी की बात हो रही है, क्या वही फारूक जी की बात हो रही है जो एमसी रियासी में कर्मचारी हैं? और आपके क्या लगते हैं? देखिए, मेरे साथ मेरे किसी रिश्तेदार की इस मसले पर कोई बात नहीं हुई है और मेरे किसी रिश्तेदार को इस्तेमाल करके अगर मुझे बदनाम करने की एक साजिश की जाए तो मैं इस चीज़ से घबराने वाला नहीं हूं। आप ये मानते हैं कि बातचीत हुई है लेकिन आपकी जानकारी में नहीं, आप ये कह रहे हैं क्या? आपके बिहाफ पर बातचीत मुझे इस बात का कोई पता नहीं है कि किसकी बात हुई है, कब हुई है, कैसे हुई है, मुझे इस बात का कोई नॉलेज नहीं है। अलबत्ता इतनी बात जरूर है कि जब मैंने ये मसले उठाए हैं और इन ठेकेदारों की वजह से, इन ठेकेदारों ने मुझ पर इतना दबाव डाला, मुझे एक बार कैंबलडंगा में बुलाया गया। कैंबलडंगा में मुझे वहां पर एक बिल्डिंग के अंदर मेरे साथ बात हुई। आप नाम नहीं लेते, बुलाया गया, किसने बुलाया वो बताइए ना, खुलकर बताइए, क्योंकि आप बात जो है काफी अब खुलकर आप बात करिए। कौन कौन जिसको इंटरेस्ट है इस माइनिंग को लेकर, इंटरेस्ट है, किसने आपको? मेरी बात को सुनते जाइए ना। मैं ये कहता हूं कि नाम लीजिए, मैं नाम भी लूंगा। मुझ पर दबाव डाला गया कि आप इस बात को खत्म करो और जब मुझे वहां पर बुलाया गया और मैंने साफ लफ्जों में इनकार कर दिया, मैंने ये कहा कि ये बात नहीं हो सकती है। अगर मैंने पैसे कमाने होते, जिसके घर में गवर्नमेंट के कौन बड़े से बड़े अफसर और सबसे बड़े बड़े मिनिस्टर जो आते रहे ना, तो मेरे पास आज करोड़ों रुपए होते। ऐसी कोई मेरे साथ ऐसी कोई बात नहीं हुई है। हाँ, अलबत्ता एक बात ये जरूर है कि बड़े बड़े लोग जो हैं वो इसमें शामिल हुए, मुझ पर दबाव बनाने की कोशिश की। अगर मैंने पैसे लिए होते, अगर मैंने पैसे मांगे होते तो मैं बार बार ये वाइट या मीडिया में ये मसले जो हैं वो नहीं उठाता। और ये अगर इन्होंने ये कहा कि मैंने पैसे मांगे हैं तो आप ये पैसे देने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये चोरियां कर रहे हैं। इनको क्या चट्टी पड़ी हुई है मुझे पैसे देने की? इसका मतलब चोरियां कर रहे हैं। और फिर जब मुझे ये ऑफर आई पैसों की, जब मुझे पैसों की ऑफर आई है, मैंने डिप्टी कमिश्नर रियासी को भी सुनाई ये बात, मैंने डीएमओ जो है उसको भी मैंने ये बात सुनाई, मैंने सारे अफसरों को ये बात सुनाई है कि मुझे दबाव डाला जा रहा है, मुझ पर बदमाशों का प्रेशर डाला जा रहा है और मुझे पैसों के से खरीदा जा रहा है। और मेरे घर तक ये पहुंचे थे पैसे लेकर के, मैंने जूते लगाकर इनको घर से बाहर निकाला है। मैं वो बिकने वाला आदमी नहीं हूँ। पैसे कमाने के बहुत रास्ते होते हैं। ये नहीं है कि यहाँ मैं किसी को ब्लैकमेल करके पैसे कमाऊंगा। अलबत्ता ये लोग चोरियां कर रहे हैं, ये अपनी चोरियों को छुपाने के लिए ये सोच रहे हैं कि पता नहीं हमारा काम बंद हो जाता है, और इंशाल्लाह ये काम बंद होगा और मैं ये काम बंद करा के छोड़ूंगा, तब तक नहीं छोड़ूंगा। इन्होंने जो अगला पिछला जो पैसा इकट्ठा किया है, जो जितनी चोरियां की हैं, वो सब इनसे निकाली जाएंगी। और इस पर कल भी मैंने ये कहा था कि सीबीआई इंक्वायरी बैठाई जाए, और जब इंक्वायरी बैठेगी उस पर दूध का दूध, पानी का पानी होगा। अब ये कुदरती बात है कि अगर कोई आदमी नुकसान कर रहा होगा, मैं इनका नुकसान नहीं कर रहा हूँ, मैं कौम का नुकसान बचा रहा हूँ, मैं देश का नुकसान जो हो रहा है मैं वो बचा रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। अब ये जिसका नुकसान होगा उसको तो तकलीफ होगी। अब ये कहते हैं 3 लाख रुपया मांग रहे हैं और 15,000 रुपये महीना मांग रहे हैं। मुझे तो 10 लाख तक ऑफर आई है। मैंने इनसे 3 लाख रुपए लेना था। ऑफर मुझे इनके लोग अब ये खुद नाम ले रहे हैं ना, अपना नाम बता रहे हैं ना। आपने नाम बताया,
मैं तो नाम वहाँ लूँगा, नाम लूँगा वहाँ, एक एक का नाम ले लूँगा कि कौन मेरे पास आया था, किसने मुझे क्या ऑफर किया और किस किस ने कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है। अब ये अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि ये फंस चुके हैं, ये फंस रहे हैं, ये हाई लेवल पर ये बात जा चुकी है और मैंने इन पैसों के लिए लेकिन जो ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई है उसमें आप फंसते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि पहले दिन आपका इंटरव्यू आता है और ऑडियो रिकॉर्डिंग, मेरी ऑडियो थोड़ी है, मेरे नाम पर, मेरे नाम, मुझे कोई पता नहीं किसकी है, मेरे नाम पर अगर कोई ऑडियो बनाता रहे या मेरा नाम लेकर, मैं कहता हूं जी मैं आपके लिए कह दूंगा जी मुझे अंचल मुझसे 10 लाख रुपया मांग रहा है, तो क्या इस बात को मानेगा कोई? जो आवाज थी उसे आपने पहचाना है, कौन बात कर रहा था आपका? मैंने नहीं पहचाना। मेरे हाँ अलबत्ता ये है कि इनका दबाव किस किस पे था, किस किस की बात हुई है। मेरे साथ तो मेरे किसी रिश्तेदार ने कोई बात नहीं की कि जी वो इतना पैसा दे रहे हैं या आप इतना पैसा ले लो और आप आरटीआई वापस ले लो। मैंने आरटीआई जब लगाई थी और आरटीआई लगाने के बाद मुझ पर दबाव बनना शुरू हो गया था कि ये आरटीआई वापस ले लो, लेकिन मैंने आरटीआई वापस नहीं ली। अगर मुझे पैसा आ रहा है, लाखों रुपये आ रहा है, तो फिर मैं क्यों लगाता आरटीआई? मैंने उसके बाद फिर एक आरटीआई और लगाई। उन्होंने फिर मुझे वहाँ से मुझे जवाब आया कि आप अंग्रेजी में करके दो, फिर मैंने उसको इंग्लिश में करवा कर दी है। और मैं आज फिर भी बोल रहा हूँ, मैंने कम से कम मेरे 15-20 वाइट जो है वो माइनिंग पे आए हुए हैं। अगर मैंने बिकना होता तो फिर मैं ये वाइट देता क्यों? और मैंने पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को आगाह किया है कि मुझे ये पैसों का लालच दे रहे हैं, मुझे ये खरीदना चाहते हैं, लेकिन तारक भट्ट बिकने वाला नहीं और झुकने वाला नहीं। और मैं आज आपके माध्यम से एक और बात कहना चाहता हूँ, कुछ और ऑडियो रिकॉर्डिंग तो सामने ना आ जाए आपकी या कुछ और प्रूफ ना आ जाए तो आप तमाम चीजें ये बिकने वाला नहीं झुकने वाला कह रहे हैं, कुछ और सामने ना आ जाए, क्योंकि एक अभी सामने आई। आने दो ना, सच जो है सच सामने आना चाहिए। अगर मैं कसूरवार हूं मुझे पकड़ना चाहिए, सच सामने आना चाहिए। मैं उसका मुकाबला करने के लिए तैयार बैठा हूं। और बाकी ये चोर लोग हैं, ये चोरियां कर रहे हैं, मैं डंके के चोट पे कहता हूं। और जिसका नाम आपने यहां पर लिया लखन का, उनका यहां धंधा कबाड़ियों का है। उन्होंने सारे शहर के बच्चों को चोर बनाया है यहां पर, और ये चोरियां करते हैं। और यहां पर बड़े आरोप लगा रहे हैं। मैं लगा रहा हूं, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूं। आपके खिलाफ भी कोई कुछ भी कह देगा, लेकिन साबित प्रूफ चाहिए ना उसके लिए। प्रूफ है मेरे पास, मैं वो बात करता हूं जिसका मेरे पास प्रूफ हो, मैं वो बात करता हूं। ये चोरी नहीं तो और क्या हो रहा है? अब मैं ये कहता हूं कि ये लखन की आपने बात की है, क्या ये ठेकेदार है? इसके नाम पे ठेका है या किसी का एजेंट है ये, या उन ठेकेदारों का एजेंट है ये, या उन्होंने मुलाजिम रखा हुआ है? इसको क्या तकलीफ है? जिस ठेकेदार का नुकसान हो रहा है वो क्यों नहीं बोलता? वो ठेकेदार आए ना सामने। ये बीच में एजेंट कहां से आ गए? जिसका वो ठेका है, अभी आपने एक कोई चुना हुआ नुमाइंदा है, उसका नाम भी मैंने नहीं लिया। दूसरी ऑडियो रिकॉर्डिंग है उसमें उनका नाम मैंने नहीं लिया, लेकिन जब आ रहा है इसका मतलब ये है। लेकिन वो कौन शख्स है? नाम तो किसी का भी सेम हो सकता है, लेकिन नाम वही है जो आप जिक्र करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। और मैं ये कह रहा हूं कि चुने हुए नुमाइंदे जो हैं, जिनको लोगों ने वोट देकर चुना हुआ है, इन्होंने सब लेट करके ठेकेदार से माल लेकर के यहाँ पर चोरी हो रही है। 200 टिप्पर अगर वहां से उठता है और 100 टिप्पर ही कागजों में आता है, 100 टिप्पर गायब हो जाता है। सरकार में है वो सरकार को ही बिल्कुल। और मैं कहता हूं करोड़ों रुपए की जीएसटी जो है वो खाई जा रही है। और ये कोंकण रेलवे के जो प्रोजेक्ट हैं, करोड़ों टन करोड़ों की भी मीटर मटेरियल जो है उनको लिया गया है। जरा सीबीआई की इंक्वायरी बिठाएं, चेक करें कि उसकी जीएसटी कितनी काटी गई है। और उसके साथ मैं और बताता हूं, ये दरिया चनाब जो है, ये दरिया चनाब का जो सलाल डैम का जो इलाका है, पूरा अरनास जो है वो खरीदा हुआ है। किसने खरीदा हुआ है? वो सारी जमीन उन्होंने खरीदी हुई है। और वहां पर दरिया चनाब के दोनों तरफ सलाल डैम के एरिया के अंदर वो जितनी भी वहां पर रेत बजरी जो माइनिंग है वो किसकी है? उसकी मलकियत सलाल प्रोजेक्ट वालों की है। सलाल प्रोजेक्ट वालों ने एनओसी कैसे दे दिया? उन्होंने एनओसी दिया है, मेरे पास वो एनओसी पड़ा है, मैंने सारा रिकॉर्ड लिया। मैंने ऑडियो रिकॉर्डिंग हमने आपको सुनाई, क्योंकि आज बात ज्यादा ऑडियो रिकॉर्डिंग पर होगी। ये आपके पास पहले भी पहुंची थी, आपने सुनी? मेरे पास पहले कोई ऑडियो नहीं आई, ना मैंने सुनी है। या हाँ, आपने कहा कि खरीदने की कोशिश हो रही है, तो खुल के नाम बताइए। खरीदने की मुझे नाम क्यों नहीं बताते? खरीदने की कोशिश की गई है, बताऊंगा नाम बताइए। ये कौन सा मसला आज ही खत्म होने वाला है? बताऊंगा नाम। अगर आप अब आरोप आप पे है, बीजेपी के लीडर थे जो मेरे पास
पास आए जिन्होंने खरीदा, नाम बताइए। बता दूंगा नाम। इतना अभी ये मसला चलने, ये आगे चलेगा। आपको आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, लाइव है ना, एडिट हो सकता है। आप नाम बताइए। मैं कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ, कहाँ पे आपको बुलाया गया, कहाँ पर सेटिंग ये होने की कोशिश? कैम्बलडंगा में बुलाया गया, कैम्बलडंगा में एक बिल्डिंग के अंदर पहुंचाया गया, वहां पर मुझे वहां पर बिठाया गया, किडनैप करके पहुंचाया गया, किडनैप नहीं अपनी किया, मर्जी से? किडनैप नहीं किया, मुझे टेलीफोन आया। अब मुझे ये पता नहीं था कि वो किस लिए मुझे बुला रहे हैं। जब मैं वहां गया तो ये मुझे वहां पर मुझे पता चला कि मुझे क्यों बुलाया गया, और मुझे ये कहा गया कि आप इस मसले को खत्म करो, जो जिस तरह भी करना है इस मसले को वाली करो, ये कहा गया। और सेटलमेंट कर, मुझे ये भी कहा गया कि आप डिमांड बताओ। ये भी जहां तक मुझे उन्होंने आपको ये समझ लिया कि आप बिक सकते हैं, ये इसीलिए उन्होंने यही सोचा था कि हम इसको खरीद लेंगे, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि ये बिकने वाला नहीं है। आप डायरेक्ट तो कुछ नहीं कह रहे, लेकिन ऑडियो रिकॉर्डिंग तो सामने आ गई जिसमें आपको ऑडियो रिकॉर्ड जो है, अगर तो मैंने किसी को ये कहा है कि मुझे 3 लाख रुपए दे दो, ये आप मानते हैं सही ऑडियो रिकॉर्डिंग होगी? कोई कर सकता है आपका रिश्तेदार ऐसा? मेरा रिश्तेदार ने किया है या नहीं किया है, मुझे इस बात का कोई पता नहीं है कि किसकी आवाज है, किसने किया है, किसने नहीं किया है। ये तो कम से कम ये तो मानिए आवाज किसकी है, ये तो आपने पहचाना होगा ना। सुनिए, आवाज किसकी है? मैं बताता हूँ। आवाज किसी की भी आज कोई भी निकाल सकता है, किसी की भी आवाज कोई भी निकाल सकता है, आपकी आवाज भी निकाल सकते हैं। आज बड़े बड़े कलाकार यहाँ बैठे हुए हैं, जिनके पास पैसे हैं ना, पैसे वाले लोग जो हैं वो ये काम कर देते हैं, किसी की भी आवाज में कुछ भी वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अलबत्ता इन्होंने जो कुछ भी किया है ये अपनी जान बचाने के लिए किया है, और ताकि मुझे डराएं, मुझे धमकाएं। मैं ना डरने वाला हूं, ना इनसे इनके धमकावे में आने वाला हूं। मैं इंशाल्लाह इनको नंगा करता रहूंगा। मैं इनको काम नहीं करने दूंगा इल्लीगल, ये क्लियर कहता हूं, इनको काम नहीं करने दूंगा इल्लीगल। ये मुझे अगर 3 लाख की बात करते हैं, मुझे 50 लाख रुपए भी देंगे, मैं पाँव की ठोकर मारता हूं, पेशाब करता हूं इनके दिए हुए पैसों पर। मैं इनके पैसों से बिकने वाला नहीं है। ये चोरियां कर रहे हैं, ये चोर हैं, और चोरों को जब तकलीफ होती है, ये बदमाश भी लाते हैं। अभी इन्होंने बड़े बड़े बदमाश जम्मू से लाए, वो लाकर यहाँ पर रखे हुए हैं, और मुझे उनका ड्रावा दिखाते रहे। फिर ये बदमाशों के पास गए, और एक बदमाश ने कह दिया कि मैं बात नहीं करूंगा, मैं उसके साथ कोई बात नहीं करूंगा। आपके ट्रक को अगर कोई रोकता है, अगर आपके टिप्पर को कोई रोकता है, मैं वो नहीं रुकने दूंगा। हाँ, कागजों में अगर आपकी कोई हेरा फेरी है, वो मैंने दुरुस्त नहीं कर रहे हैं। मुझे सारा पता है ये कितने पानी में है, ये क्या बोल सकते हैं पैसों के जोर से, या ये चुने हुए नुमाइंदे जो हैं इनके पास इतनी पावर होगी, ये डाके मारेंगे? नहीं मारने दूंगा मैं। आपके वसातत से कोई डीडीसी के, कोई बीडीसी के, कोई किस तरह इस तरह के हैं, और कौन है? और मैं नाम पर ये काम थोड़े, मैं उनको ये आपके वसातत से, आपके माध्यम से मैं उनको वार्निंग देना चाहता हूं कि आप जकड़े जा चुके हो, आप बच नहीं सकते हो। या तो आपको ये काम छोड़ना पड़ेगा, हाँ लीगल तरीके से अगर ये काम होगा, मुझे कोई इतराज नहीं, मैं सपोर्ट करूंगा। एक जो नेता होता है उसका वेतन जो मिलता है, अगर डीडीसी बीडीसी की बात की तो बेहद कम होता है, उसे कोई ना कोई कारोबार करना होता है, ठीक है। अगर कोई माइनिंग का भी कार्य करता है, अभी तो ये प्रूफ नहीं है कि डायरेक्ट उन्होंने कोई काम लिया है या नहीं लिया है, उनका कुछ इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, लेकिन काम करना होता है। अगर कोई काम कर रहा है तो उसमें आपको दिक्कत क्या? मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो फिर ये मैं ये कहता हूं कि इलीगल करें ना। इलीगल क्यों? शरियाम इलीगल हो रहा है, शरियाम इलीगल हो रहा है ना। आपको बात बताता हूं कि जहां जिस जगह पे बच्चा डूब कर मर गया, वो ब्लॉक था, लेकिन वहां से माइनिंग जो जहां नहीं था, वहां से 2 साल होती रही। 2 साल वहां से माइनिंग करते रहे, और फिर जब छोर पड़ा, बच्चा डूब गया वहां पर, तो फिर उसके बाद उसकी निशानदेही हुई, तो ब्लॉक दूसरी। ये तमाम चीजें आपने कल भी कही थी, आज फिर से एक बार ऑडियो रिकॉर्डिंग पर आते हैं, क्योंकि आरोप आप पर लगे। ऑडियो पर क्या कहेंगे? आपके रिश्तेदार उसमें हैं या नहीं? इस ऑडियो को मैं मुस्तरद करता हूं, लेकिन आप तो कहते हैं कि उसमें कोई, अगर मेरे किसी रिश्तेदार आपने कहा कि किसी बीडीसी का नाम लिया गया, तब तो आप अगर मेरे किसी रिश्तेदार को इन्होंने जूस किया है, तो मेरे किसी रिश्तेदार ने मेरे साथ कोई बात, इस मसले में कोई बात नहीं की है। अगर की होती तो जिस तरह उसकी रिकॉर्डिंग हुई है, इस तरह मेरी भी रिकॉर्डिंग होती इनके पास। निकाले ना मेरी भी रिकॉर्डिंग कि मैंने कब इनसे डिमांड की है। अब ये अपने आप को बचाने के लिए ये मुझे रहे हैं, वो रिकॉर्डिंग थोड़े देंगे आपकी उनको। किसको? अगर आप कह रहे हैं आपकी भी रिकॉर्डिंग होती, आप डायरेक्ट बात नहीं कर रहे थे, किसी रिश्तेदार के जरिए ये सारी बातचीत हो रही थी। इन्होंने 50 लोगों से, फिर इनके पास और भी होगी ना, 50 लोगों को टेलीफोन मुझे और भी आए हैं ना,
इनके ही एजेंट जो थे, जो मुझे खरीदना चाहते थे, उनके 50 टेलीफोन मेरे पास और भी आए हैं ना। कौन कौन वो हो आपके पास? सकता है कि जब इंक्वायरी बैठे कौन कौन आपके पास पहुंचा और क्या मांग करते हैं? इस ऑडियो रिकॉर्डिंग की जांच होनी चाहिए, क्योंकि हमने तो जो चीजें सामने आई वो सामने लाना हमारा काम है। मेरे साथ जो बात हुई है वो सिर्फ यही हुई है कि इस आप आरटीआई वापस ले लो, आरटीआई वापस ले लो, और उसके बाद आप जो चाहते हो वो होगा। अगर मैंने इनके साथ ये बात करनी होती, कहां पर हुई ये बातचीत? टेलीफोन पर भी हुई और ज़बानी भी हुई। अब मैं आपको साफ लफ्ज़ों में ये कहता हूँ, अगर मेरे साथ अगर मैंने कोई बात हुई होती, पैसे मांगे होते या पैसे लिए होते, तो फिर मैं आरटीआई तो छोड़ देता ना। आपकी डिमांड ज़्यादा ये कह सकते हैं, ये कहना जो है ये वजह है, ये कह सकते हैं कि डिमांड मैंने ज़्यादा की है। बट साहब, एक परसेप्शन की अगर बात करें, ये धारणा के आधार पर मैं ये सवाल कर रहा हूँ, धारणा ये बनी है आपके लिए, क्योंकि काफ़ी सालों से हम ये सुनते आ रहे हैं कि आप राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत जानकारी लेते हैं, फिर कुछ आपकी बातचीत हो जाती है और तमाम चीज़ें सामने नहीं आती, वहीं तक सामने आती है जब तक आपके साथ कोई बातचीत नहीं। ये विजिलेंस डिपार्टमेंट को पूछिए कि तारक भट्ट ने कितने केस किए वहाँ, जहाँ ये धारणा कैसे? सुनिए मैं बताता हूँ ना, बात ये है कि जब मैं कहीं कोई आरटीआई लगाता हूँ, जहाँ आरटीआई लगती है उन लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। वो मुझे एक आदमी ने कहा हम आपके सारे काम करते हैं, आपने हमको ही आरटीआई लगा दी। मैंने कहा आरटीआई ये कानून है, मेरा इसमें राइट है, इसमें मैंने जब मैं आपके खिलाफ कोई केस है ही नहीं, आपने कोई गड़बड़ी की ही नहीं है, आपको क्या डर है? आपको तो डर नहीं होना चाहिए ना। अब बात ये है कि जब मैं आरटीआई लगाता हूँ, जब मुझे जवाब आता है, अब मैं उसको चेक करता हूँ कि अगर तो उसका जवाब सही है, वो गलत नहीं है, उस पर तो कुछ नहीं हो सकता ना। ये उसको कैसे फंसाना है? जहाँ गड़बड़ी होगी उसको मैं बिजनेस में ठोक देता हूँ। मैंने 20,000 करोड़ का घपला पकड़ा हुआ है जो बिजनेस में चल रहा है। एक वेलकम होटल की भी कटरा की बिल्कुल वो भी है, वो भी है। क्या उसमें उसमें ये है कि उसमें भी एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व है उसमें, क्योंकि वो उसमें 3 कनाल ज़मीन सरकारी जो है उसके अंदर है। और जब एक डीसी ने चिट्ठी निकाली है, इल्लीगल चिट्ठी निकाली है, उसको परमिशन दी है। कैसे? म्यूनसिपैलिटी के अंदर जब किसी पुराने डीसी ने जब किसी म्यूनसिपैलिटी के अंदर कोई नक्शा ही पास नहीं हुआ तो डीसी कैसे परमिशन दे सकता है? डीसी ने किस कैपेसिटी में? रेवेन्यू डिपार्टमेंट तो सिर्फ आ जा करके वो सिर्फ एक एनओसी दे सकता है कि हमारी कोई ज़मीन नहीं है या हमें कोई इसमें एतराज़ नहीं है। अभी नक्शा ही पास नहीं हुआ तो परमिशन किस बात की परमिशन दी? मेरे पास उस परमिशन की कॉपी है। चलिए, अब ये माइनिंग की लड़ाई आप अंत तक लड़ेंगे। अभी भी ये जो आरोप लग रहे हैं उस पर आपने अपनी तरफ से तो स्पष्टीकरण किया है, अब जनता डिसाइड करेगी कि कौन सच्चा कौन झूठा, या फिर जनता अपनी राय कमेंट बॉक्स में जनता भी अपनी राय दे। और पूरा घटनाक्रम कल का इंटरव्यू भी आपने देखा होगा। मैं जनता को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मुझे जनता के साथ की जरूरत है और इन चोरों को मैं नंगा करके छोड़ूंगा। इलीगल माइनिंग को बंद करो, जब तक बंद नहीं हुई मैं चुप करके बैठने वाला नहीं है। ये मुझे क्या 3 लाख में मुझे खरीदेंगे? ये 3 लाख 15,000 रुपये महीने में दिख रहे, मैं 2 लाख रुपए में तो मैं लंगर लगा देता हूँ यहाँ अपने प्रोग्रामों में। मैं इनसे 3 लाख रुपये लूँगा? ये मसला। हाँ, अगर कोई 25, 30, 40, 50 लाख रुपए की बात करते, अरबों रुपए का घोटाला है तो बिक जाते। मैं कहता हूं कि अगर कोई 50 लाख रुपए का इल्जाम मुझ पर लगाते ना तो बात बनती थी कि हाँ जी चलो ठीक है, हो सकता है ये मांग रहा होगा। अरबों रुपए का घोटाला कर रहे, मुझे 3 लाख रुपए दे रहे हैं जी, और मैं 3 लाख रुपए में बिक जाऊंगा। ये कहने का मतलब क्या है आपका कि आप ज्यादा मेरा कहने का मतलब ये है कि मुझे इतना हल्का समझा हुआ है उन्होंने कि इतना मुझे कमजोर समझा। आरोप भी लगाते तो बड़े आरोप लगाते। अगर आरोप लगाना था इन्होंने, तो इल्जाम लगाना था तो वो बड़ा इल्जाम लगाना था। जिसके घर में तीसरे दिन चीफ मिनिस्टर बैठता हो उसे किसी की कमी नहीं होती है। मैंने 45 साल पूछते हैं कि आप काम क्या करते हैं, जो भी खर्चा पालन पोषण परिवार का या फिर और खर्चे होते हैं, काम क्या करते हैं, पैसा कहाँ से आता है? क्योंकि सभी व्यक्ति कुछ ना कुछ कारोबार हैं जम्मू में। अगर किसी को शक है तो गुज्जर नगर में जाकर देख लें, मेरी वहाँ पर दुकानें चल रही हैं, मेरा सारा खर्चा वहाँ से चलता है। अगर किसी को शक है ना, मैं बता देता हूँ, गुज्जर नगर के चौक में वहाँ मेरी दुकानें हैं, जाकर चेक करके आए। वहाँ पर खर्चा जो है वो रोटी, ये वही सवाल है जो हमें लोगों से सुनने को मिलते हैं, वही हम पत्थर में कीड़ा होता है ना, रोजी परमात्मा उसको भी देता है। अब मुझ पर ये सवाल उठेगा आप खाते कहाँ से हो? मेरा बेटा भी मुलाजिम है,
मेरा बेटा, मेरी बच्चियां भी मुलाजिम हैं, मेरे घर का खर्चा है ही कुछ नहीं। मुझे 10 किलो आटा होगा तो 3 महीने ख़त्म नहीं होता। हम 3 आदमी घर में खाने वाले हैं। चलिए पारिवारिक हम वहाँ नहीं जाएंगे। आपको बता दें कल जो हमने इंटरव्यू चलाया था वो सिर्फ माइनिंग के ऊपर था, लेकिन जो पूरा इंटरव्यू था वो काफ़ी लंबा हो चला था, तो हमने माइनिंग के जो मुद्दे थे वही कल चलाया था। जो पूरा इंटरव्यू है उसका जो बचा हुआ पार्ट है वो भी हम आपको आज या कल जब भी कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो सके वो आप तक पहुँचाएँगे। कोंकण रेलवे पर भी इन्होंने आरोप लगाए हैं और T5 टनल पर भी जो मटेरियल की जगह पर जो ड्रम डाले गए हैं, इनके अनुसार इन्होंने ये आरोप लगाए हैं कि कुछ स्थानों पर ड्रम का उपयोग हुआ है ताकि जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो बचाया जा सके, पैसा कम लगे। ये भी आरोप हैं, वो अलग से हम चलाएंगे क्योंकि और NHPC पर भी तमाम तरह के ये आरोप लगा रहे हैं। लेकिन आज वो चलाने थे उससे पहले ही ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है वो हम तक पहुँची और तमाम चीज़ें ये सामने आ गई हैं। तो भट्ट साहब, माइनिंग का ये इलीगल धंधा, अवैध धंधा, क्या आप रोकेंगे? क्या एंड तक इसको लेकर जाएंगे या फिर आपने जिस तरह से कहा कि ज्यादा पैसे, अगर ज्यादा पैसे दिए जाएंगे तो तारक बट चट्टान की तरह खड़ा है। ये कौम का पैसा है, ये पैसा जो है हमारे अस्पतालों पे खर्च होता है, ये पैसा हमारी सड़कों पे खर्च होता है, ये पैसा पंचायतों में खर्च होता है, लोगों को डेवलपमेंट पर ये पैसा खर्च होता है। ये हम 1-2 आदमी को लूटने नहीं देंगे और ना ही किसी को खाने देंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं कल पवन देव सिंह जी ने, मैं मुबारक देता हूं, उन्होंने भी इंटरव्यू दिया था, मैं उसको भी कहता हूं 3 दिन पहले, हाँ, 3 दिन। चलो जी मेरी बात सुनो, पवन देव सिंह तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का आदमी नहीं। पवन देव सिंह तो भारतीय जनता पार्टी का डिस्ट्रिक्ट का वाइस प्रेसिडेंट है। उसने जो इल्जाम लगाए हैं उस पर क्या कहते हैं ये लोग, उस पर क्या कहेंगे कि वो झूठ बोल रहा है? अगर उसने आज बोला, मैं अगर 6 या 60 महीने से ये मसले उठा रहा हूं, आज अगर पवन देव सिंह ने, भारतीय जनता पार्टी ने ये मसला उठाया है, इसका मतलब उन्होंने मेरे काम की तायद की है, वो मेरे साथ खड़े हो गए हैं। वो भी या तो वो पीछे हट जाएंगे तो मैं कहूँगा मैं फिर भी लड़ता रहूँगा। मगर बात ये है कि यहाँ चोरी हो रही है, चोर चोरियाँ कर रहे हैं और दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये चोर हैं। जी चलिए, तो बातचीत करने के लिए शुक्रिया। आरोप दोनों तरफ से हैं, अब जनता डिसाइड करे। जो चीज़ें भी थी वो हमने आपके सामने लाई है और कोशिश करेंगे कि ऑडियो में जो लखन की आवाज़ है, लखन से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और माइनिंग जो ठेकेदार हैं लखन के जरिए उनका पक्ष समझने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन पिछले लंबे समय से इलीगल माइनिंग को लेकर खबरें हमने भी लगाई हैं और स्थानों पर भी खबरें आती रही हैं, लेकिन जो कार्रवाई है वो बहुत कम होती हुई दिखती है, जिससे ये साफ है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही है इनके खिलाफ। लेकिन ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आना, आरोप तारिक भट्ट जी पर लगना, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या सिर्फ दबाव के लिए ये इंटरव्यू दिए जाते हैं? क्या सिर्फ कुछ डिमांड होती है इसलिए ये मामले उठाए जाते हैं? ये एक बड़ा सवाल है, जनता डिसाइड करे। आगे भी इस घटना पर जो भी अपडेट होगा वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आखिर में एक बात मैं कहना चाहता हूँ अंशद जी, आपकी वसातत से, इनके पास बड़े बड़े गुंडे, बड़े बड़े बदमाश हैं। मेरी जान को खतरा है। अगर मेरी जान को कुछ हुआ, अगर मुझे किसी ने मुझ पर अटैक हुआ, अगर मुझे किसी ने मारने की कोशिश की, तो ये जो लोग हैं ये जिम्मेदार होंगे और एडमिनिस्ट्रेशन रियासती जिम्मेवार होगी। जी चलिए, तो पुलिस इस चीज़ को भी देखे, क्योंकि मीडिया में अगर इस तरह से ये बोल रहे हैं कुछ सीरियस पुलिस भी ले, लेकिन ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई है और उस पर जवाब इनको भी देना होगा। इस इंटरव्यू में इतना ही। मेरे सहयोगी दीपक राजपूत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।